ऐसा प्रश्न आता क्यों है कि मैंने सारा ज्ञान ले लिया, मैं ब्रह्म हूँ, अभी जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है? अब ये प्रश्न जीव से आया है, जीव की बुद्धि ने किया है कि मेरा क्या होगा, मैं तो हूँ नहीं, ब्रह्म ही है, तो अब ये बंद क्यों नहीं हो जाता? तो यहाँ पर यह ज्ञान है कि ज्ञान होने से सब बंद हो जाना चाहिए, प्रारब्ध बदल जाना चाहिए, कुछ अच्छी व्यवस्था हो जानी चाहिए मेरे लिए स्वर्गलोक में। ऐसा कुछ नहीं होगा, जो हो रहा है वो प्रकाशित होगा बस ज्ञान से। जैसे मान लीजिए आपका टीवी कार्य कर रहा है, चित्र दिख रहे हैं टीवी पे, लेकिन आपको तकनीकी ज्ञान शून्य है कि वो होता कैसे, कैसे कार्य करता है, आपको पता नहीं है। जादू से कार्य करती है, लेकिन कोई आपको ज्ञान दे दे, तकनीकी ज्ञान दे दे उसका, और उसके सत्य भी बता दे टीवी का, तो भी वो टीवी चलता रहेगा, तो ठीक वैसे ही चलेगा जैसे वो बनाया गया है, जिस कार्य के लिए बनाया गया है वो करता रहेगा। उसी तरह से ये उम्मीद कर लेना कि ये देह, ये मन कुछ और करेगा ज्ञान होने के बाद, ठीक नहीं है, ये उम्मीद ठीक नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं कर्म शुद्धि हो जाएगी, सुख आ जाएगा या विकास हो जाएगा, बिना ज्ञान के भी हो रहा है, वो थोड़ा धीरे हो रहा है बस। दूसरे मार्गों में जहाँ आत्मज्ञान आदि नहीं होता है वहां पर भी कर्म शुद्धि हो सकती है, बस गुरु की आज्ञा माननी। गुरु कहेंगे बेटा चोरी मत करो, चोरी नहीं करना, झूठ मत बोलो, झूठ नहीं बोलना, कर्म शुद्धि हो रही है। ज्ञानी को इतना है, सुविधा है कि उसको ये सब बताना भी नहीं पड़ता, अपने आप ही जान लेता है उसको कुछ नहीं बताना पड़ता, नैतिक क्या है, नैतिक क्या है, अच्छा कर्म कौन सा, अनावश्यक कर्म कौन सा। ये बुद्धि के बस में है सारा, इसमें चेतना की भी आवश्यकता नहीं है। शुद्धि आदि कर्मों को सही करना, अपना प्रारब्ध जान लेना, ज्ञानी वो जल्दी कर लेता है, एक दिन में कर लेते हैं। मैंने कहा कुछ लोग देखा है मैंने, आज ज्ञान हुआ, कल सो के उठने के बाद कुछ और ही रहता है उनका जीवन। बहुत कम होगा ऐसा, लेकिन देखा गया है। सारे निर्णय उनके 2-2 सेकंड में हो जाते हैं, सब खत्म उनका पुराना, नाम पता भी विलीन। तो ये बुद्धि के अंतर्गत आता है कर्म शुद्धि का मामला, बिना ज्ञान के भी संभव है। ये सारे प्रश्न ज्ञान के कारण आते हैं। मैं क्या करूं, ज्ञान तो हो गया, मैं क्या करूं, कुछ बदला ही नहीं, 4 दिन हो गए ज्ञान लेकर, आत्मज्ञान, या मैं ब्रह्म हूं लेकिन फिर भी या मृत्यु लोक में पड़ा हूं, तो मैं होने का अर्थ जाना नहीं फिर अभी उसने, मैं क्या हूं यही नहीं जाना। अब दृष्टा बनकर सभी अनुभवों का मजा उठाना है, आनंद उठाना है, कैसे भी हो। हाँ, बार बार वो अहम भाव आ जाएगा, वो भी बहुत स्वाभाविक है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में चला भी जाएगा। यही तो खेल है, ब्रह्म स्वयं को भूलने का खेल खेल रहा है, तो आपको भी खेल लेना है इसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ लोग कहेंगे नहीं मुझे ये भी नहीं चाहिए, तो घबराने की बात नहीं, वो सच नहीं है, वो कुछ हो नहीं रहा है। मैंने देखा है जितना अज्ञान होता है उतनी बेचैनी होती है, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा, वो ठीक क्यों नहीं हो रहा, मेरे गुरु होने के बाद भी मुझे कुछ मिल नहीं रहा, कोई सिद्धि नहीं मिली मुझे अभी तक। ये सब अज्ञान के लक्षण है। देखिए अभी भी केवल सुन रखा है कि मैं ब्रह्म हूँ, हुए नहीं है पूरी तरह से हुए नहीं है, और ये होना थोड़ा संभव भी नहीं, थोड़ा समय लग जाता है। मैंने देखा इसमें कितना भी याद रख ले, वो जो निचली परतें हैं वो तो खींच ही लेती है व्यक्ति को नीचे। इसीलिए साक्षी भाव की सिफारिश की गई कि जो भी हो रहा है होने दो, साक्षी भाव में होने दो। बहुत से लोग कहेंगे फिर ब्रह्म बन के तो जीवन संभव नहीं है। नहीं, संभव नहीं है, ब्रह्म का कोई जीवन नहीं होता, इस जीव का होता है जीवन। तो यदि आपको जीवन जीने की ही इच्छा है तो जीव बन के जीना है, ब्रह्म बन के नहीं। ब्रह्म बन के दृष्टा होना है, जीवन में किसी काम का नहीं ब्रह्म। ये अनुभव करता है आपके जीवन में कोई सहायता नहीं करेगा, कोई उपयोग नहीं, बेकार सी चीज है। तो अनुभव करता बन के देखना है, जीव बन के जीना है, बहुत आसान है। इसे कहते हैं प्रकाशित जीवन, चेतना के प्रकाश में जीना है। और वो जैसा भी है बिल्कुल ठीक है। फिर उसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आपको कर्म बंद कर देना है, उसका अर्थ ये हुआ है, चेतना का अर्थ ये हुआ है कि उचित कर्म करने हैं, आवश्यक कर्म करने हैं, इतना सा अर्थ है। देखिए, और उसमें व्यक्ति फिसलता है तो कोई बात नहीं, कई वर्षों तक ऐसा होता रहे, कुछ लोगों के लिए कई जन्मों तक होता रहे, जिनकी इच्छाएं बहुत बलशाली है, कई जन्म सही तरीके से साक्षी भाव में नहीं आ पाएंगे, लेकिन उसकी हमें चिंता नहीं है। ज्ञान बीज पड़ गया है, अब सब अपने आप होगा और बहुत जल्दी होगा। लेकिन जहाँ ज्ञान बीज है वहां पे विकास जल्दी होगा। क्या होता है कि ज्ञान के प्रकाश में सही कर्म होता है, और वो मेरा नहीं ये जानकर होता है, इसलिए उसका फल आकर भी ना आने के बराबर है। फिर जैसे हम कहते हैं जली हुई रस्सी, न वो कर्म ज्ञानी को बांध पाता है, न उसका फल ज्ञानी को बांध पाता है। जो कर्म चेतना में होते हैं उनकी बहुत गहरी छाप नहीं पड़ती कारण शरीर में, क्योंकि उनको मिथ्या जान लिया गया है। एक उदाहरण मैं अक्सर देता हूँ कि आप बैठे हुए हैं कहीं ऑफिस में, दुकान में, कोई आगे कहता है आपका घर जल गया है,
आग लग गई उसमें, पूरा जल गया है। अब आप दौड़ कर जाते हैं वहां पे और आप देखते हैं घर सही सलामत है, सब लोग खुश हैं, जीवित है, किसी ने मजाक किया है आपके साथ, ऐसा मजाक करना नहीं चाहिए वैसे। तो जब आपको ये ज्ञान नहीं था कि वो बात सत्य है असत्य, आपने उसको सत्य मान लिया था, आप दौड़े थे जब अपने घर देखने के लिए क्या हुआ, तब उसकी बहुत गहरी छाप पड़ी होगी मन पर। और जब वहां घर पे पहुंच के देखा गया कि अरे सब कुछ तो सही है, तो वो जो छाप पड़ी थी वो अब मिथ्या साबित हो गई। अब वो हंसने की बात हो गई। भले ही आपको याद रहेगा हमेशा कि ऐसा हुआ था कि मैं घबरा गया था, मेरा घर जल गया सुनकर, ये याद रहेगी, लेकिन वो आपसे कोई कर्म नहीं करवाएगी। वो याद आपको बांधेगी नहीं, आपको बंधन में नहीं डालेगी किसी तरह का कर्म बंधन, जली हुई रस्सी हो गई वो। इसी प्रकार आपके जीवन में सभी घटनाएं अगर आप ऐसे देखें कि वो सब मिथ्या है, माया है, तो याद तो रहेगा सब कुछ, लेकिन उसका प्रभाव नाम मात्र का होगा। नाम मात्र कुछ तो होगा थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अजीब अजीब कर्म होने लगे जो नहीं होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये आपको अपने अनुभव से जानना है। देखिए मैं कितना भी बोलता रहूं यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको अपने अनुभव से जानना है क्या होता है। संपूर्ण चेतना में कर्म करते जाइए, देखिए, प्रयोग मान के कीजिए। प्रयोग ही तो है ना, जागृत अवस्था का प्रयोग कहा है हमने इसको। मैंने इसको आदेश तो नहीं कहा मैंने इसको ये तो नहीं कहा कि आज से तुम्हारे धर्म है करना, ऐसा कुछ नहीं कहते हम ज्ञान मार्ग में। हम प्रयोग कहते हैं, करके देखो क्या होता है। तो आपको शुरू कर देना प्रयोग, जागृति में अधिक से अधिक समय साक्षी भाव में बने रहिए, चेतना में बने रहिए, और उसका परिणाम क्या आता है स्वयं देखिए अपनी आंखों से। यदि कुछ ना आया तो कुछ नहीं आया, फिर कोई बात नहीं। यदि अच्छा नहीं आया, थोड़ा बहुत ही आया, कोई बात नहीं। अगर बहुत अच्छा है तो भी कोई बात नहीं, न कुछ मिला है न कुछ खोया है। ध्यान दीजिए, अज्ञान होना और ज्ञान होना और कर्म शुद्धि होना और ये सब इस सपने का भाग है। इसको इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, ये सब सपने में चल रहा है। हाँ, वो सपना सुखदायी हो जाता है थोड़ा सा, बस जीव को इतना ही चाहिए, इसलिए उसका थोड़ा सा महत्व है। जो है वो पहले से है और वो हमेशा रहेगा। ज्ञान हो या अज्ञान, सब कुछ वैसा ही रहेगा। पहले से ही सब कुछ पूर्ण है, पहले से ही सब कुछ ठीक है, पहले से ही सब कुछ सुंदर है। इससे व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है, शांत हो जाता है। ज्ञान मार्ग में और कुछ नहीं मिलता मानसिक शांति मिलती थोड़ी सी, बाकी सब वैसे ही चलेगा।